हेलो एनआरआई इन्वेस्टर्स, क्या आप यूएस, यूके और यूएई जैसी कंट्री में रह रहे हैं और इंडिया में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे कि कैसे आप इंडिया में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू, और किस तरह के फंड्स आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होंगे और कैसे आप टैक्स का मेन एडवांटेज ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सीए चेतन अरोड़ा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडिया में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, और अगर आप पिछले 5 से 10 सालों का रिटर्न्स देखेंगे इंडियन म्यूचुअल फंड्स का, तो आप ये पाएंगे कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और यूलिप जैसी पॉलिसी से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि इंडिया में आपको इन्वेस्ट करने पर DTAA का बेनिफिट्स मिल जाता है अगर आप यूएस, यूएई और यूके जैसी कंट्रीज में रहते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको करेंसी का भी एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि डॉलर्स इंडिया में रुपीज से ज़्यादा रेट पर ट्रेड करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजन कि आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ अब सबसे कंफ्यूजन टॉपिक जो कि एनआरआई क्लाइंट्स के रहता है कि हम क्या एनआरआई अकाउंट से इन्वेस्ट करें या एनआरओ अकाउंट से इन्वेस्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करके कुछ टाइम बाद फुली रिपेट्रिएबल चाहते हैं, यानी पूरा पैसा आप इंडिया से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो आपको एनआरई अकाउंट से इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया से बाहर पैसा ले जाने में किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है, क्योंकि अगर आप एनआरई अकाउंट से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया में आपको DTAA का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आता है एनआरओ अकाउंट से इन्वेस्ट करने का। देखिए फ्रेंड्स, एनआरओ अकाउंट उन्हीं के लिए बेस्ट है जिनको इंडिया में रेंटल इनकम्स आती है, या इंडिया में किसी और तरह का उनका बिजनेस चल रहा है तो वहां से इनकम आती है, तो उनको एनआरओ अकाउंट यूज करना चाहिए। बट अगर आप मेरे से पूछे कि आपको किस अकाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एनआरई अकाउंट से ही इंडिया में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमारा केवाईसी कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इंडिया में केवाईसी करना है एनआरई अकाउंट में, तो यहाँ पर आप केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा पैन कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। थर्ड, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। इसके अलावा जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वहां का आपको रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होगा। और जब हम FATCA का कंप्लायंस कर देते हैं और KYC कंप्लीट होने के बाद जब ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होंगे तो हम अपना KYC कंप्लीट करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड, लोग पूछते हैं कि हम इन्वेस्ट कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खुद इन्वेस्ट करेंगे तो आपको खुद रिसर्च करना होगा, आपको सारी टेंशन खुद लेनी होगी कि हमें किस फंड को चूज करना है, किस तरह के फंड में पैसा लगाना है। दूसरा, जब मार्केट गिरेगी तो आपको कोई भी गाइड करने वाला नहीं होगा। बट अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर का हेल्प लेते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में, आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से अपने पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हम भी एनआरआई क्लाइंट्स का इंडिया में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अगर आप हमारे थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि अब हमने इंडिया में तो इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या हमें यहाँ पर किसी तरह का TDS भी देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर TDS तभी देना होगा जब आप म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करेंगे। जब तक आप रिडीम नहीं करते हो, जब तक आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी TDS देने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि TDS का रेट क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है और आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 साल से कम का है तो यहाँ पर आपका 15% TDS डिडक्ट होगा। बट अगर आपने 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर जो TDS का रेट होगा वो होगा 10%। और फ्रेंड्स, अगर आप UAE, सिंगापुर जैसी कंट्रीज से हैं तो आपका ये पूरा TDS रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का DTAA एग्रीमेंट्स है और एक रिसेंट जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड एक एज ए ट्रस्टी, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, इस चीज को कंसीडर करके आपको इंडिया में किसी तरह का टैक्स नहीं पे करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर TDS का रेट है 30%, और आप यहाँ पर भी अपना अगर आप DTAA का बेनिफिट लेकर TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से पूछे किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहूंगा अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म है 1 साल से 3 साल तक, तो आप सिर्फ डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करें अपने पैसे को। बट अगर आपका टारगेट 3 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इक्विटी फंड्स को चुनें। फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा रिटर्न चाहिए, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होगी वेल्थ, और इसके लिए सिर्फ इक्विटी फंड ही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि आप इंडिया में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करना बहुत सिंपल है। जैसे ही आपका KYC कंप्लीट होगा 2 से 3 दिन में आपका पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, और आपको एक डेट फिक्स करना होगा SIP के लिए, जिसमें हर महीने की एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट डेबिट हो जाएगा। आपका पैसा पूरी तरह सिक्योर्ड है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर सेबी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर
हर तरह की पॉलिसीज को बनाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपके सेबी की कंप्लाइंस, फेमा की कंप्लाइंस और इनकम टैक्स के लॉस को फुलफिल करके हम आपका पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कराते हैं। आपका केवाईसी में भी हम पूरी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी इंडिया में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।